पाने का अधिकार सभी को हो, चाहे वो किसी भी समुदाय से आता हो। ये भी माना जाता है कि मुस्लिम समुदायों में अभी भी एजुकेशन की कमी है। इसको लेकर मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने एक योजना बनाई है, जिसके अंतर्गत मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड की संपत्ति से जो आय अर्जित की जाती है, उस आय में से 50% राशि शिक्षा पर खर्च की जाएगी, यानी उन बच्चों पर खर्च की जाएगी जो पढ़ना चाहते हैं। आज हम ऐसे ही एक नज़ारा दिखा रहे हैं आपको इंदौर से, जहां पर मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के चेयरमैन उन बच्चों को धनराशि दे रहे हैं जो पढ़ना चाहते हैं, और ये वक्फ बोर्ड की तरफ से दी जा रही है। मैं बताना चाहता हूं कि इस हॉल में सैकड़ों बच्चे आए हैं और दर्जनों स्कूल्स के बच्चे हैं, इनका चयन किया गया है। हर बच्चा चाहता है कहीं ना कहीं वो पढ़े और अच्छा इंसान बने। कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है और अपनी ज़िंदगी को संवारना चाहता है। निश्चित रूप से पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है जिससे व्यक्ति तरक्की कर सकता है, देश तरक्की कर सकता है, और उस व्यक्ति के अंदर वो समझबूझ भी होती है जिससे वो अपने देश के उत्थान के लिए कुछ ना कुछ कर सकता है। देखिए, मैं आपको यहाँ दिखाना चाहता हूँ कि किस तरह से यहाँ पर सर्टिफिकेट और चेक्स दिए जा रहे हैं। हम थोड़ी देर में सनवर पटेल साहब से ही बात करेंगे, जो मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं, उनके द्वारा ये योजना लाई गई है। हम उनसे बात करते हैं कि ये क्या योजना है। बहुत स्वागत है स्वतंत्र समय में आपका पटेल साहब। एक अनोखी योजना अपना है, ये कहा जाए कि ये देश की पहली योजना है जिसमें वक्फ बोर्ड द्वारा जो संपत्ति है उससे जो अर्जित आय है उसका 50% आप शिक्षा पर खर्च करेंगे, और आपने ये अनिवार्य कर दिया। ये सोच आपके पास कैसे आई? देखिए, जब भी हमको कोई जिम्मेदारी मिलती है तो अल्लाह ताला ने जो हमको अक्ल दी है और जो हमारे संगठन की लाइन है कि जन कल्याण के काम करना चाहिए, परोपकार के कार्य करना चाहिए, फलाई काम करना चाहिए, तो मैंने जब मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड में आया तो देखा कि यहाँ तो संपत्तियाँ इसलिए हैं कि फलाई काम हो, जन कल्याण के काम हो। तो फिर जब संपत्तियां ही दानदाताओं ने या वाकिफ ने इसलिए दी है, इस मंशा के इस नियत के साथ दी है कि फलाई काम हो, जरूरतमंद लोगों की मदद हो, तो फिर मदद क्यों नहीं होना चाहिए? और अगर मदद नहीं हो तो हमको इस पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है। तो हमने अपनी प्रबंधक कमेटी को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया कि हमको अपनी जिम्मेदारी पता होना चाहिए, जिम्मेदारी का निर्वहन करें और जो फलाई काम है वो करें। और ख़ास तौर पर आज के दौर में हम ये देखते हैं कि शिक्षा ऐसी चीज़ है कि शिक्षा के कारण से अगर हम किसी की मदद करते हैं, शिक्षा में पढ़ाने के लिए हम किसी की मदद करते हैं और उसको प्रोत्साहित करते हैं कि बेटा आज हम तुम्हारी मदद कर रहे हैं, कल तुम किसी और की मदद करना और राष्ट्र निर्माण की भूमिका में सहयोगी बनना, तो बेटे बेटियों में एक जनजागरण आता है, राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना आती है, राष्ट्र बोध की भावना आती है, राष्ट्र के प्रति जो हमारे दायित्व है उसकी प्रति एक भावना आती है। तो हमने इस काम को अपने हाथ में लिया और आप जैसे भाइयों के मदद से, आपकी सलाहों से अनेक हमने ऐसे प्रतिनिधि मंडलों के साथ बैठक की इस योजना बनाने के पहले कि कैसे इसको ट्रांसपेरेंसी के साथ हम काम करें, कैसे पारदर्शिता आए, कैसे एक भी सिफारिश नहीं चले। और मुझे गर्व है इस बात पर, खुशी है इस बात को बोलते हुए कि अभी तक की स्कॉलरशिप के वितरण में एक भी सिंगल सिफारिश नहीं चली है। तो चयन कैसे किया जाता है? इन बच्चों का चयन किस आधार पर किया जाता है? और मैं इसमें एक प्रश्न और जोड़ देता हूं मैं कि मध्य प्रदेश ने ऐसी कई सारी योजनाएं दी हैं, चाहे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दी हो या आप जो ये नई योजना लाए हैं खासतौर पर मुस्लिम समुदाय के लिए, तो इनका चयन कैसे होता है बच्चों का? देखिए, असल तो ये योजना है गरीब जरूरतमंद बच्चों के लिए, लेकिन वाकिफ ने जो मंशा अपनी दिखाई है कि कौम के बच्चों को मिले, इसलिए इसमें सिर्फ मुस्लिम बच्चे जुड़ गए जी। तो अभी ये जो योजना है, ये योजना असल में नेक नियति है। हमारे बोर्ड के सारे अधिकारी कर्मचारी और मेरा पूरा बोर्ड ये सब नेक नियत को लेकर हाथ में चला। और अब लिमिटेड घी है तो लिमिटेड घी को बहा नहीं सकते, वो सही लोगों को पिलाया जाए। तो हमने मेधावी जो बच्चे बन सकते हैं उनको कंसंट्रेट किया, क्योंकि 12th जो बच्चा 75% से पास करता है उन बच्चों को मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार मेधावी का तमगा देती है और उनकी जितनी फीस है वो अधिकतम फीस सरकार भरती है। तो हमने ऐसे गरीब जरूरतमंद बच्चों को चुना जो मेधावी बन सकते हैं। तो अभी 40-50% वाला तो मेधावी नहीं बनेगा, तो 65 से ऊपर वाला मेधावी बन सकता है। तो इसका हमने जो बेसिक रखा, बुनियादी बात रखी वो ये रखी कि 10th पास हो, 65% से ऊपर वाला हो और चयन मेरिट के आधार पर हो, उस संबंधित जिले का पैसा संबंधित जिले के विद्यार्थियों को ही मिले, भौतिक सत्यापन के बाद मिले कि वो जरूरतमंद है। अगर वो जरूरतमंद नहीं है और वो 10th पास है, अच्छे अंक से है, मेरिट में है, लेकिन हम उसको नहीं दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि बाहैसियत को उनका परिवार देगा, लेकिन जो बाहैसियत नहीं है और ड्रॉप आउट हो रहे हैं मेधावी होने के बावजूद, उनके साथ वक्फ बोर्ड खड़ा रहेगा। तो प्रबंधक कमेटियों ने ही सारा काम किया, सारा चयन किया
पैसा भी प्रबंध कमेटी ने जो बचाया वो वाकिफ की मंशा के हिसाब से खर्च कर रहे हैं, और हम सिर्फ उसमें अपना सुशासन डाल रहे हैं, गुड गवर्नेंस डाल रहे हैं। और भाई कितनी राशि मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड को मिल जाती है? जैसे आपने कहा कि राशि का 50%, मैं समझता हूँ अरबों रुपए की संपत्ति मध्य प्रदेश में वक्फ बोर्ड की है और उससे करोड़ों रुपए की आय होती है। तो ये योजना तो काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है और इसके चलने से निश्चित रूप से मुस्लिम समुदाय में एजुकेशन का स्तर बढ़ेगा। तो कितनी राशि आती है और कितना खर्च करेंगे? सिर्फ बच्चों पर ही है? स्कूल एजुकेशन के लिए कोई यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल भी खोले जाएंगे? देखिए, मैं आपको इसका थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, चूंकि ये चल भी रहा है और आप बात भी कर रहे हैं। असल में जो हमारा एक्ट है वो ये कहता है कि जो राशि आती है प्रबंध कमेटियों के पास संपत्तियों से, उसका 93% वो अपने अनुसार खर्च करके हमको हिसाबात देते हैं। 7% हमको देते हैं चंदा निगरानी के रूप में। उस 7 में से 1% सेंट्रल वक्फ काउंसिल को जाता है, 6 से मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड या राज्यों के वक्फ बोर्ड चलते हैं। तो हमने 93 पर अंकुश लगाने का काम किया है। हमने कहा है कि जो 93% आप खर्च करते हो उसमें इमाम मुअज्जिन की तनख्वाह, अगर मस्जिद है तो वहाँ की जानमाज का खर्च, वहाँ के रंगाई पुताई का खर्च, वहाँ के इलेक्ट्रिक का बिल, ये सब होने के बाद जो आवश्यक खर्च है वो होने के बाद आप जो पैसा बचता है उसका 50% कम से कम आप शिक्षा पर खर्च करो। तो ये हमने तय किया है और इस पर हम आगे बढ़ रहे हैं और आपसे भी हम दुआओं की दरख्वास्त करते हैं और आपके चैनल के माध्यम से बाकी लोगों से दरख्वास्त करते हैं कि जो प्रबंध कमेटियां इस काम में नहीं जुड़ी है, जो जिला कमेटी इस काम में को अपने हाथ में नहीं लेगी, हम उनके साथ खड़े नहीं हो पाएंगे, उनको हटाने का काम करेंगे। सर, आपको क्या लगता है जो संपत्ति है, अभी वक्फ बोर्ड बिल को लेकर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, ऐसे में आपने ऐसी योजना लाकर खड़ी कर दी है जो कहीं ना कहीं लोगों का ध्यान आकर्षित करेगी कि वक्फ बोर्ड ये कर सकता है और ख़ासतौर पर मुस्लिम समुदाय के लिए कर सकता है, तो वो वक्फ बोर्ड जो इम्प्लीमेंट के लिए बार बार अटक रहा है, सेंट्रल में भी, लोकसभा में, राज्यसभा में, आप इसको किस नज़र से देखते हैं? देखिए, अगर मैं सीधी भाषा में कहूँ तो देश के प्रधानमंत्री जी का मुख्य वाक्य है कि सबका साथ सबका विकास। अब जो शंकाएं पैदा हो गई है कि वक्फ गड़बड़ करता है, तो जब जहाँ शंकाएं होती है वहाँ समाधान करना पड़ता है। तो ये समाधान के लिए, न वक्फ के किसी नुकसान के लिए, न वक्फ की जो वैधानिक संपत्ति है उसके नुकसान के लिए, सही पैसा, वैधानिक रूप से पैसा आए और वो सही जगह पर खर्च हो, मुझे लगता है कि ऐसा ही कुछ होगा और वो हम सब लोगों के लिए अच्छा होगा, समाज के लिए भी अच्छा होगा। आज अगर देश के 125 करोड़ लोगों के मन में कोई शंका है तो दूर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। और आज अगर कोई 20 करोड़ लोगों के मन में डर है तो डर नहीं खत्म होना चाहिए? नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो ये सर्वव्यापी, सबको टच करने वाला बिल मुझे लगता है आएगा और मुझे लगता है कि इससे वक्फ बोर्ड का भी भला होगा, बेटे बेटियों की भलाई होगी, जरूरतमंद लोगों की भलाई होगी और राष्ट्र हित में सबसे बढ़कर कि ये कि राष्ट्र हित में हमारे लोगों में समन्वय बने, समता बने, एकता बने, समस्याएं खत्म हो, अगर शंका है तो शंका खत्म हो, ऐसा बिल ये आना चाहिए और मुझे लगता है कि ऐसा ही आएगा। पटेल साहब, अभी आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात की, आपने कहा कि कमेटी जो 97% चंदा आता है, 93% जो चंदा आता है उसमें सिर्फ आपके पास 6% ही आ पाता है, उसमें से भी आप ये व्यवस्थाएं कर रहे हैं। तो जैसे कहा अभी वक्फ बोर्ड में इम्प्लीमेंट वाली जो बात की जा रही है, तो क्या ये 93% जो चंदा है, निगरानी है, इसको कम नहीं किया जा सकता ताकि उत्थान के कार्य किए जा सके? नहीं, एक्ट के अनुसार चलना पड़ता है, इसीलिए हम इनके साथ ही हो गए जी। चूंकि एक्ट ये कह रहा है पूरे भारत के लिए, हर राज्य के लिए कह रहा है, तो ऐसा ही चलना पड़ेगा। हम लोग कानून के साथ चलने वाले लोग हैं जी। तो कानून, हम लॉफुल असेंबली है तो लॉफुल असेंबली को तो वही करना पड़ेगा जो लॉ है। तो एक्ट ये कहता है कि 93 उनके पास रहेगा, 6 हमारे पास रहेगा, 1 दिल्ली जाएगा। तो 93 वालों में हम कैसे सुशासन से हम वहाँ सही कर सकें, उस पर काम पर लगे। मेरा अंतिम सवाल आपसे, हमने देखा है कि जितनी जिला कमेटी होती हैं, मस्जिदों की कमेटी होती हैं, उसमें आमतौर पर ऐसे लोग नहीं जुड़ पाते हैं जो पढ़ाई लिखाई से ताल्लुक़ रखते हों, जो व्यवस्थित लोग हों। हमने देखा है कि इस तरह के लोग होते हैं जो जिनका रिकॉर्ड ख़राब होता है और मस्जिद कमेटियों को भी कहीं ना कहीं बदनाम करते हैं और वक्फ बोर्ड को भी। इसके लिए कोई नई योजना आपके पास? हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं। आपने देखा है कि जो ऐसे लोग जो वक्फ की आय का दुरुपयोग कर रहे थे, बरसों से जमे हुए थे, आप आपराधिक गतिविधियों में शामिल थे, उनको हम लोग लगातार हटाने का काम कर रहे हैं। आप 1.5 साल से देखिए कि हम जो है ऐसे लोगों को लाना चाह रहे हैं जिन लोगों को अब काम करना पड़ेगा।
बहुत शुक्रिया। हमसे बात कर रहे थे सनवर पटेल साहब, जो मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं। उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने एक नई योजना शुरू की, जिसके अंतर्गत बच्चों में एजुकेशन बढ़ाने के लिए शिक्षा नीति लागू की गई है, और जो आय होती है उसमें से 50% राशि बच्चों की शिक्षा के ऊपर खर्च की जाएगी। उम्मीद की जा सकती है कि मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने जो योजना लागू की है उससे कई सारे मुस्लिम बच्चों को लाभ मिलेगा। कैमरा पर्सन भरत के साथ अरशद खान, स्वतंत्र समय न्यूज़, इंदौर।